Hi, good evening to the all pharma professional. And today I have something for you as a new. I have basically some thought in my mind. Then I have decided to explain the things to represent things in front of you because we are the part of team. So it is my responsibility. It is my duty to share the things on the same time so that you can have the also needful changes in yourself. Most of the person ask to me कि then sir how you manage the things, then how you are doing the things, कैसे आप कर लेते हो, कैसे इतना, how you manage your time on day to day basis, for even you are actively working for the so many things also. तो बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है, वो इसको बड़ी फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, बड़ी उनकी जिज्ञासा रहती है और मेरा आंसर भी उसमें काफ़ी सटीक और देन वेरी स्पेसिफिक ये होता है कि मैनेज करने के लिए मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, मैनेज करने के लिए अपने आप को फ्री छोड़ने की ज़रूरत है। वेन एवर वी थिंक टू कंट्रोल द थिंग्स, मतलब जब हम सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का ठेका ले लेते हैं, दुनिया हमारे हिसाब से चले, लोग हमारे हिसाब से चलें, घर में हमारे हिसाब से चलें, समाज हमारे हिसाब से चले, फैमिली हमारे हिसाब से चले, तो फिर हमारे हिसाब से कुछ नहीं चल पाता। और जब जब हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तब तक वो हमारे हाथ से भागती हैं। कंट्रोल करना ही हमारी कमज़ोरी है और कंट्रोल करना नहीं पड़ता, कंट्रोल हो जाना पड़ता है बेसिकली। जब हमारे अंदर ठहराव आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है हमारे विचारों में, हमारे अपने आप में, तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं और चीज़ों के लिए समय निकलता रहता है। हम लोगों को यूटिलाइज़ कहाँ करते हैं, हम लोगों को यूटिलाइज़ ही नहीं करते। हम लोगों को बेसिकली क्या है कि बस एक पड़ाव पे, एक उस पे हम बेसिकली उनको जस्ट मतलब मिसगाइड करते रहते हैं। हम उनको उनके काम भी नहीं करने देते, फिर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, फिर कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं। बेसिकली आपने बिजी अपने आप को बना के रखा हुआ है, आपने उन फालतू चीज़ों में अपने आप को लगाया हुआ है जो आपके जूनियर के काम हैं। आप अपने काम करते कहाँ हैं? आप अपने काम भी नहीं करते और ना ही दूसरों को दूसरों के काम करने देते। इसलिए हम बिजी हैं, इसलिए भी बिजी हैं कि हमारा जो अनुपात है सच और झूठ का अनुपात बहुत ज़्यादा है, झूठ बोलने का अनुपात बहुत ज़्यादा है। हो सकता है वो 95% हो सकता है वो 90% हो। यदि झूठ और सच का अनुपात थोड़ा सा आपका बैलेंस होता है तो आपके पास समय निकलने लगेगा, आपके पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल आ जाएगी। आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको हिंट्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है बोलने के लिए। आपको केवल और केवल आपको अपने आप को फ्री रखना है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैं बेसिकली कोई नोट्स या कुछ लेके नहीं बैठा हुआ, आराम से मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ छत पे। मैंने सोचा कि हिंट्स लिख लेता हूँ कि आज के बोलने के लिए बड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा। मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा कहते नहीं, बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दों पे, गंभीर चर्चाओं पे गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है। चर्चाओं को गंभीर लेने की ज़रूरत है। हम चर्चाओं को गंभीर लेते नहीं हैं, ना बातों को गंभीर लेते, हम खुद गंभीर हो जाते हैं, खुद अपने आप को गंभीर दिखाने लगते हैं। देखो ये कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, कंपनी का जितना एंटायर ऑपरेशन है हमारे कंधों पे चल रहा है और यदि हमारे कंधे नहीं होंगे तो कंपनी चल नहीं पाएगी। ऐसा बहुत सारे लोग लेके घूमते रहते हैं और ऐसा ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में क्या होता है, कंपनी भी 10 मिनट में भी हिसाब कर देती है। कभी भी हमारे को ओवर कॉन्फिडेंस या उस तरह से नहीं चलना चाहिए। किसी चीज़ का साथ दीजिए आप, ठीक है, लेकिन यही हम सोच लेंगे कि हमारे बिना कुछ नहीं है या हमारे बिना ये नहीं हो पाएगा या हम ही इस कंपनी को चला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है, ये इम्पार्शियल है। तो इस चीज़ को मतलब थोड़ा सा मतलब हम थोड़ा सा समझें बेसिकली। और जब हम बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की, अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप को खंगालिए, अपने आप को देखिए कि हमने पूरे दिन में सच में क्या किया। हमने अपने जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड कितने काम किए, कितनी देर हमने दूसरे लोगों के बारे में बात की, कितना सारा अपना खुद का काम जो आपके स्कोप में था हमने दूसरों पर डालने की कोशिश की, मेल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए। कितने सारे लोगों की हमने कमियां निकालने की कोशिश की पूरे दिन में। जो काम हमारे ही थे, हमारे खुद के दायरे के ही थे, हमने तब भी दूसरों पर डालने की कोशिश की।
फिर हम इसी सब चीज़ों में तो बिजी रहते हैं, फिर कहते हैं हमें समय नहीं मिलता। फिर लोग मेरे से पूछते हैं कि सोलंकी जी आप कैसे इतना ये समय निकाल लेते हो, कैसे आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, आप धर्म के लिए भी काम कर रहे हो, आप प्रोफेशन के लिए भी कर रहे हो, अपनी जॉब भी करते हो, अपनी ये भी करते हो। मैं कहा बड़े आराम से चल जाता है, मुझे तो कुछ अलग से इसके लिए बहुत ज़्यादा किताब लिखनी नहीं पड़ती है, क्योंकि सच की किताब को लिखने की ज़रूरत नहीं है, झूठ की किताब मेरे पास है नहीं, ये रियलिटी है। जब सच की किताब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और झूठ की किताब है नहीं, तो मैं बिजी भी नहीं उतना रह पाने वाला। तो मेरे व्यक्तित्व में, मेरे पर्सनल स्पेस में यदि आप देखें तो मैं इस तरह से अपने आप को लेके चलता हूँ, सीधी बात करता हूँ, सीधी बात समझता हूँ, कोई घुमा फिरा के बात करनी मेरे पे आती नहीं है। और पर्सनल रूप से यदि मैं बात करूँ तो किसी की चमचागिरी, किसी की चापलूसी मैंने आज तक नहीं की है, और ना ही मेरे प्रोफाइल का ये पार्ट है, और ना ही मैं करना चाहता बेसिकली। शायद इसी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट में मेरी स्टेबिलिटी भी कम रही है। इसी के कारण व्यक्तिगत मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जब व्यक्तिगत कोई बात है तो उसको व्यक्तिगत तरीके से बोलना भी पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो मेरे एथिक्स हैं, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट है, मेरे जो सिद्धांत हैं काम करने के, वो हैं। और मेरे काम करने के सिद्धांत इस तरह के हैं, मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ। जो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि आप टाइम कैसे मैनेज कर लेते हो, 23 साल के वर्किंग कैरियर में मैं आपको अपने 3-4 रिकॉर्ड बताता हूँ जो मैंने अचीव किए हैं। क्या किए हैं कि आज तक मैंने अपने प्रोफाइल में किसी भी कंपनी में, किसी भी, जब भी मैं अब एज ए HOD रहा हूँ, पावर में रहा हूँ, किसी भी बंदे को अपने डिपार्टमेंट से निकाला नहीं है 23 साल के करियर में, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में। दूसरा, किसी भी बंदे को गेट पास के लिए, छुट्टी के लिए मना नहीं किया है मैंने, किसी भी कंपनी में, किसी भी डिपार्टमेंट, मतलब अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से। तीसरा रिकॉर्ड ये है कि जितने भी वेंडर्स बींगे, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से या प्रोजेक्ट के लिए या मेरे से मिलने के लिए आए गेट पे, या कोई अपॉइंटमेंट लेके आया, या कोई बिना अपॉइंटमेंट के भी बाई चांस किसी रेफरेंस से आ गया, आज तक वो गेट से वापस नहीं गया, मिलना बिना मिले वापस नहीं गया। कहने का मतलब ये है, चाहे मैंने उसको कैसे भी मैनेज किया हो, लेकिन मैंने मैनेज किया है। ये 3 रिकॉर्ड मेरे नाम हैं बेसिकली, और इनको मैं बखूबी बोलता हूँ, और बखूबी इन पे बेसिकली मुझे गर्व है कि इस तरह के रिकॉर्ड मेरे नाम हैं। और भी अच्छे रिकॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन जिनका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरह के इन चीज़ों को कहने से पहले ना जीना पड़ता है। इन चीज़ों को हमें जीना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्या है कि हम खाली कहने वाली बातें रह जाएंगी कि हम अच्छे हैं, हम क्या हैं। ये मुझे खुद से बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग मुझे जानते हैं। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं, वो मानते भी हैं, और वो ये भी जानते हैं कि इनका किस तरह का काम करने का इनका तरीका है। फिर भी शायद लोग मुझे उस तरीके से, या उस तरीके से फिर भी लोग जो नहीं जानते वो, उनका पूछना स्वाभाविक है, पूछते हैं कि सर आप कैसे कर लेते हो, कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हो। तो मेरा केवल उनसे यही आग्रह है कि अपने आप को सच के रास्ते पे चलाइए। जब सच के रास्ते पे चलाएंगे तो 50, 60, 70, 80% जो आपका बिजीनेस का जो मुद्दा है ना, बिजी रहने का, वो ख़त्म हो जाएगा। बिजी कम हो जाएंगे, और आप जब सच के रास्ते पे चलेंगे खुश भी हो जाएंगे, और झूठ के रास्ते पे चलेंगे व्यस्त भी ज़्यादा रहेंगे और दुखी भी रहेंगे। तो आपको तय करना है कि आपको किस पे चलना है, सच पे चलना है या झूठ पे चलना है। सच का मतलब ही सनातन है, सच का मतलब सच्चाई, मतलब सनातन, सत्यता। इसी की तो बात करता हूँ मैं हमेशा, कि सनातन का मतलब सत्यता, सच्चाई, जो सच है, जो वजूद है, जिसका जो अपीयर होता है, जो महसूस होता है, जो दिखता है, जो दिखता ही नहीं है, जिसको हम ऐसी कल्पनाओं में जी रहे हैं बेसिकली, उसका क्या मानना, उसका क्या करें बेसिकली, उसका कुछ नहीं करना है, उसको आपने ख्वाबी पुलाव बना रखा है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी बाकी, लेकिन कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि सच के रास्ते पे चलें। सच का रास्ता बहुत दूर तक जाता है, बहुत लंबा होता है, और बहुत उसमें मज़ा आता है। और मज़ा आता नहीं है, वो मज़ा बेसिकली आप औरों को भी दे सकते हैं, दूसरों के लिए इन्फ्लुएंस कर, इंस्पायरेशन बन सकते हैं, और उसको जीना स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।